तो पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते थे। रोमी 6वां अध्याय उसका 1 से 4 तक मैं पढ़ रहा हूं। रोमी 6 1 से 4। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। सो अगर मैंने बपतिस्मा नहीं लिया तो मेरा आराधना स्वर्ग स्वीकार करेगा कैसे? अच्छी तरह आपने समझना है। आराधना स्वर्ग ने स्वीकार करना है तो आराधना करने वाले ने पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है। इसलिए आप देखे होंगे प्रेरितों के काम में पहले शताब्दी के प्रेरित लोग यीशु के नाम में बपतिस्मा लेना बोलते हैं। कई जगहों में प्रेरितों के काम में लिखा है। उसका मतलब क्या है? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो यहूदी मत के आए हैं वो तो बोलते हैं हम तो शुद्ध हो चुके हैं, हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है, मन फिरा लिया है, अब और क्यों दोबारा पानी में डूबे? उसका क्या मतलब है? हमने तो खतना किया हुआ है। अगर डुबाना हो तो वो गैर जातियों को डुबाए, क्योंकि जाति ने खतना करना है और शुद्ध होना है। तो ये यहूदी जब पहली बार पानी में तुमने डूबकर बपतिस्मा लेना है तब ये पूछते होंगे वो क्या होता है? तब बताने के लिए कि यीशु ने बोला है, जिस यीशु में व्यवस्था पूरी हुई, जिस यीशु में पुराना नियम पूरा संपूर्ण होता है, उस यीशु ने आज्ञा दी है कि पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है। हमें वो बात समझने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहूदी को जब देखने होगा उसको वो एक अलग नजर से देख रहा है। क्योंकि मैं तो यहूदी, मैंने तो खतना किया, मैं व्यवस्था के अनुसार चलता था। हाँ, यूहन्ना आया था, हमने उसकी बात मानी और पानी में हम डूबकर पश्चाताप किए हैं। तब प्रेरित लोग दिलेरी से खड़े होकर बोलते हैं मन फिराओ, और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने का मतलब बोल रहे हैं यीशु ने बोला हुआ आज्ञा है। यीशु मसीह के नाम में लेने को बोलकर पानी में जब उतरते थे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया जाता था। क्यों पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में? मैं प्रार्थना करता हूं जो कोई यीशु के नाम में बपतिस्मा देता है वो इस बात की गंभीरता को समझे। प्रभु यीशु आया, पिता को प्रकट करने आया है। जो प्रकट करने आया, जिसने बोला मुझे पिता ने अधिकार दिया है, मैं जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं, वो यीशु ने जब बोला जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ और पानी में बपतिस्मा दो, पानी में उतरते वक्त पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम जब बोलते थे तब लेने वाला भी पूछता होगा ये 3 नाम क्यों लिया जा रहा है? उनको समझाया जा रहा है पिता का प्रेम है, पुत्र का अनुग्रह है और पवित्र आत्मा की सहभागिता तेरे साथ रहेगी। क्योंकि पुराने नियम के यहूदी को ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये बात समझ में नहीं आता। उनको सिर्फ एक संदूक समझ में आता है, सीनाई का पहाड़ समझ में आता है। उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा कर कर त्रिएक है, पुराने नियम के मूसा को समझ में नहीं आता है। प्रभु यीशु ने आकर प्रकट किया कि पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। सो मेरा विषय बपतिस्मा नहीं, लेकिन मेरा विषय आराधना। जब आप पानी में उतरकर बपतिस्मा ले रहे हैं, आपकी आराधना का भाग है। वो कैसे भाग है? मैंने फैसला कर लिया अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, अब मैं जीऊंगा तो केवल मसीह के लिए। मैं अपने लिए यीशु के साथ मैं मारा गया हूं, ताकि मैं जब जीऊंगा मैं केवल मसीह के लिए ही जीऊंगा। सो एक विश्वासी जब आराधना करने के लिए, जब कलीसिया इकट्ठी होती है, दाएं बाएं लोगों से पूछते हैं आराधना बपतिस्मा लिया? जी मैंने भी फैसला किया। क्या? अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं जीऊंगा तो मैं मसीह के लिए जीऊंगा। सो जब सब मंडली इकट्ठा होती है, एक एक ने फैसला किया कि हम अपने लिए नहीं जी, तब आप बोलो ऐसे बपतिस्मा लेकर आराधना करने वाला आराधना के जगह में ढुमके कैसे मारेगा, कैसे नाचेगा,
कैसे बल्ले बल्ले करेगा, वो उसके सोच के परे है। समय आ गया ये नाचने वालों के खिलाफ कोड़ा लेने का। परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध करने का समय आ गया। ये परमेश्वर खुद इन दिनों में कर रहा है, क्योंकि कलीसिया का जाने का समय नजदीक आ गया है। सो इधर हम लोग देखते हैं बपतिस्मा आराधना का एक हिस्सा है, जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन में फैसला किया है। रोमी 8 का 5 और 6 में पढ़ रहा हूं, रोमियों की पत्री 8 का 5 और 6। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सो आप समझ लें कि आराधना आत्मा में होना है, शारीरिक तौर पर नहीं है। ये जो डांस का प्रोग्राम ये शारीरिक है, इधर साफ साफ लिखा गया, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगला 1 कुरिन्ती 12 का 11, 1 कुरिन्ती 12वां अध्याय उसका 11वां वचन। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। यह आत्मा के वरदानों के विषय में है, कि जिसको चाहता है उसको परमेश्वर का आत्मा, जब बपतिस्मा लेते हैं, शरीर में शामिल होते हैं, तब आत्मा वरदानों को बांटता है। अब इसी के साथ साथ देखिए ये पानी का बपतिस्मा पुराने नियम से कैसे जुड़ा हुआ है। मसीह में प्रभु यीशु आकर बपतिस्मा लिए, व्यवस्था के अधीन आए। किससे लिए? व्यवस्था के लिए जो खड़ा था, स्त्री के संतानों में सबसे श्रेष्ठ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बपतिस्मा लिया किधर? यरदन के नदी में। ये 3 बातें, लेने वाला कौन? व्यवस्था के अधीन आया है। देने वाला कौन? जो व्यवस्था के लिए खड़ा है। लेने वाला जगह कौन सा? यरदन का। और जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लेने आए, व्यवस्था हाथ जोड़कर खड़ी है, मुझे तेरे से बपतिस्मा लेना है। प्रभु यीशु ने कहा इसी रीति से सारी धार्मिकता पूरी होनी। तो प्रभु यीशु ने आकर यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, और जाते वक्त कलीसिया को, प्रेरितों को क्या बोलकर गया? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना। सो आप देख सकते पुराना नियम और नया नियम कैसे जुड़ रहा है। जैसे दरवाजे में वो कब्जे लगे होते हैं, जिसके सहारे से वो दरवाजा टंगा होता है, वैसे ही पुराने नियम और नए नियम के बीच में हम मसीह को देखते हैं, जिसमें पुराना नियम, पुरानी व्यवस्था पूरी हो रही है, अब एक नया नियम आ गया। वो नया नियम का व्यवस्था, यही परमेश्वर जिसने सीनाई पर पुराना व्यवस्था दिया, वही प्रभु कलीसिया के सामने नया व्यवस्था लेकर आ रहा है। इसके अंदर के रस को मत देखिए, इस कटोरे को देखना है। ये कटोरा वो नए नियम का व्यवस्था है। ये रोटी वो शरीर को दिखाती है जो तोड़ी गई। क्यों तोड़ी गई? ताकि एक नई व्यवस्था बांधी जाए। सो मैं और आप जब पानी में बपतिस्मा लेते हैं, कलीसिया से जुड़ रहे हैं। अब बपतिस्मा अकेला नहीं, बपतिस्मा लेने वाला, जिस किसी ने भी बपतिस्मा लिया, वो प्रभु के मेज में भाग लेता है। ये कौन सी नई चीज आ गई? पहले शताब्दी के यहूदी लोग पूछते होंगे ये कौन सा नई चीज? तब पतरस, पौलुस सब क्या बोलते हैं? ये नया चीज नहीं है, ये नई व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? शरीर तोड़ा गया, खून बहाया गया। क्यों? एक नया वाचा दिया गया है। मैं प्रभु के कलीसिया का अंग, मसीह की देह का अंग बन गया हूं। सो इसमें भाग लेना है तो बपतिस्मा लेना अति आवश्यक है। बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति ही प्रभु भोज में भाग लेता है। सो इसकी पुराने नियम में छाया कहां? पुराने नियम में छाया मिस्र से जब निकले थे, वो पस्सा का जो मेमना लिया था, उसको जब हमने काटा था, उसका खून लगाया था, उस मांस को हमने भून कर खाया था, कड़वे साग पात के साथ खाया था, पैर में जूती थी, हाथ में डंडा था, कमर बांधा था ना, वही इसका छाया है। कैसे? मांस आग में भूंजा गया, शरीर को तोड़ा गया है।
बिना दया के निष्कलंक मेमना को तोड़ा गया है और ये खून बहा ताकि हम परमेश्वर, जैसे उस दिन नाश करने वाला घर के बाहर से जा रहा था, अब जो कोई ये नए वाचा का भाग बनता है शैतान देख भी नहीं सकता है। सो ध्यान रखें, पूरा नए नियम कलीसिया के लिए अब ये संदूक नहीं, अब ये संदूक नहीं, ये पुराने नियम में उनके लिए ये रोटी का मेज था जो सिर्फ याजक ही खाते थे, पवित्र स्थान में होता था। और उसके बाद ये दीवट था, उसके साथ साथ ये धूप का वेदी, उसके बाद ये दीवट, उसके बाद ये हौदी, और सबसे आगे जो होता था ये वेदी। ये सब था पुराने नियम में। लेकिन ये सब चीजें अब पूरा किधर हो रहा है? अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। अब ये पूरी पुरानी व्यवस्था मसीह में पूरी हो गई। अब ये सब किस में पूरी हो रही है? मैं दोबारा ये आपको समझाने के लिए सब रखा था। अब प्रभु भोज सामने आ गया। अब जब हम इसमें भाग लेते हैं, आराधना कर रहे हैं, तब यहूदी जब इसको देखता है, मैं मसीह के देह का टूटने का भागी हूं,